ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अभी 7 सीट घोषित की है। तो कहा जा सकता है ये जो चुनाव है वो भाजपा और सपा में होगा। साथ ही बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। उधर पीडीएम पल्लवी पटेल और ओवैसी की पार्टी मिल करके अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो कई तरह से यहाँ पर लड़ाई जारी है। यानी कि कांग्रेस जो है वह बाहर से समर्थन देने के लिए बोला है कि हमारा इंडिया गठबंधन जारी रहेगा, लेकिन कांग्रेस मैदान में नहीं उतर पाई। कांग्रेस के लिए 2 सीटें आरक्षित थी, कांग्रेस ने नहीं लिया। कल देर रात अखिलेश यादव और राहुल गांधी में बातचीत हुई, फोन से बात हुई। अखिलेश यादव ने सहमति लेने के बाद जब राहुल गांधी ने उनको आश्वस्त कर दिया कि हमारे कार्यकर्ता आपके साथ रहेंगे, तब उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दिया कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के झंडे पर चुनाव होगा। चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, ऐसा अखिलेश ने कहा कि चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है और यह गठबंधन आगे भी काम करेगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जीतने के फार्मूले पर यह चुनाव यूपी का लड़ा जा रहा है, उपचुनाव। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी मैदान में है और कांग्रेस पार्टी भी उसको पीछे से समर्थन दे रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी आज अपनी सीट को उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी। चूंकि कल लास्ट डेट है, कल 3 या 5 बजे तक इनको हर हाल में सभी को नामांकन करना है। ऐसे में पेपर पूरी तरह से तैयार करना होता है। आज की स्थिति में ये है कि अगर कोई कमी रह जाती है, नामांकन प्रक्रिया में कोई इन्फॉर्मेशन रह जाती है, तो सीधा लोग कोर्ट में चले जाते हैं, वहाँ पर भी सदस्यता खतरे में आने की संभावना रहती। तो ऐसे में 1 दिन बचा है, लोग पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स जो उम्मीदवार हैं वो उसको तैयार करेंगे और किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए, उस पर भी खासा ध्यान होता है। वकील और सीए के सहयोग से पूरी ये कागज़ जो नामांकन का कागज़ है उसको तैयार किया जाता है और हो सकता है कि आज दूसरे टाइम तक इसको दाखिल करें या कल सुबह तक इसको दाखिल करें, क्योंकि कल 25 अक्टूबर लास्ट डेट है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। माना ये जा रहा है कि 2 सीटें सहयोगियों को दी जाएगी, लेकिन इस पर आपको बता दें अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं। आपको सुनवाएंगे कि क्या कुछ राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को आप सुन रहे थे। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां इस वक्त काफी ज्यादा तेज हो गई है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि जितने भी इंडी गठबंधन के उम्मीदवार है वो साइकिल पर ही चुनाव लड़ेंगे, यानी कि समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है उसी पर चुनाव लड़ने वाले। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस कुछ नहीं कह रही और बीजेपी हमलावर है। रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में कांग्रेस पार्टी अपना सियासी बनवास खत्म करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दुख खत्म होता नजर नहीं आ रहा। उसके साथ ही उसके अरमानों पर पानी फेरने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने एक साथ बीजेपी के खिलाफ होंकार भरी थी। यूपी में बीजेपी को कड़ी टक्कर देकर 2 लड़कों की जोड़ी ने अपना लोहा मनवाया था, लेकिन अब उपचुनाव आते आते ये जोड़ी बिखरने की कगार पर है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच की खाई और भी ज्यादा बढ़ गई है। सपा ने कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने जानकारी दी। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। इस बयान से साफ हो गया कि कांग्रेस अब उपचुनाव की लड़ाई से बाहर हो गई है और अगर वो चुनाव लड़ती भी है तो सपा के सिंबल पर ही लड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस का यूपी में सियासी वनवास खत्म करने के प्लान खत्म होता दिख रहा है। बीजेपी भी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। कांग्रेस पार्टी अब
उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए भी तैयार हो चुकी है। अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर लिया है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस के पास अब उत्तर प्रदेश में कुछ बचा ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर भी कर दिया है और संदेश भी साफ है। पहले पोस्टर लगा कि 27 में सत्ताधीश और अब सीट भी नहीं मिलेगी। बार्गेनिंग टेबल पर कांग्रेस अपने उम्मीदों के अनुरूप सीटें हासिल करने में फेल रही और सपा ने उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें छोड़ी। 2 और 5 की लड़ाई में सपा और कांग्रेस की दोस्ती फंस गई। अब उसके साथ 2 सीटें भी नहीं आई। कांग्रेस की नाराजगी के कारण क्या है वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस की नाराजगी के कई कारण बताए जा रहे हैं। यूपी में कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा वैसे भी मजबूत नहीं है। दूसरे जो सीटें पार्टी को मिली है उन पर ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहा। गाजियाबाद शहरी सीट है और इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अलीगढ़ की खैर सीट पर भी पिछले चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार 1500 वोट का आंकड़ा भी नहीं छू सका था। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि जब वो बीजेपी से उसके 2 मजबूत गढ़ में लोहा ले रहे हैं, उनको ऐसी सीट भी मिलनी चाहिए थी जहां जीत की संभावनाएं भी हो। कांग्रेस इसलिए मिर्जापुर की मजमा और प्रयागराज की फूलपुर या इसमें से किसी एक सीट के लिए दावेदारी कर रही थी। कांग्रेस के लिए अब आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर वो 2 सीटों पर लड़ती है तो उसे हार का सामना करना पड़ सकता है और अगर नहीं लड़ती है तो पहले से कमजोर संगठन में भी निराशा होगी। अखिलेश गठबंधन की बात तो कर रहे हैं लेकिन फुटप्रिंट पर खेलकर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में सभी सीटों पर सपा ने साफ कर दिया है कि साइकिल के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में बीजेपी लगातार कांग्रेस और इंडी गठबंधन को लेकर तंज कस रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने पूरा सरेंडर कर दिया। कांग्रेस पार्टी अब अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश में। अगर आप एक बार देखोगे, जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक कांग्रेस 12th मैन पार्टी बन चुकी है इंडिया अलायंस में। कच्चा नींबू पार्टी बन चुकी है। कोई कांग्रेस को सीरियसली नहीं लेता। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला बोलते हैं भाई एक पद मिलेगा, लेना है तो लो। पंजाब में इंडिया अलायंस में कांग्रेस के लिए नो स्पेस। हरियाणा में नो स्पेस। अब देख लीजिए दिल्ली में नो स्पेस। फिर उसके बाद आ जाइए गुजरात में नो स्पेस। महाराष्ट्र में नो स्पेस। कर्नाटक केरला में नो स्पेस। केरला में वायनाड के कैंडिडेट प्रियंका वाड्रा के सामने एक कैंडिडेट उतारा गया है। बंगाल में नो स्पेस। तो कांग्रेस जो है अपनी स्पेस खोती जा रही है। एक समय पर कांग्रेस बेताल की तरह विक्रम के कंधे पर चढ़कर राजनीति करती थी। अब जो एलाइज है वो सब कांग्रेस से कह रहे हैं कि हमारे कंधे से उतर जाओ। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कटेहरी से धर्मराज निषाद, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया गया, फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट।